जो एक छोटे गांव की अंधेरी और खौफनाक सच्चाई पर आधारित है। गांव में प्राचीन समय से ही एक रहस्यमय और भयानक प्राणी के किस्से सुने जाते हैं जिसे लोग कहोनी चलावा कहते हैं। इस कहानी में हम उस खौफनाक घटना को जानेंगे जो गांव के लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है। बहुत समय पहले भारत के एक सुदूर गांव का नाम था मुक्तिधाम, जहां लोग अपनी सरल और शांतिपूर्ण जिंदगी जीते थे। यह गांव चारों ओर से पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जो कई सदियों से वहां खड़ा था। लोगों का मानना था कि यह मंदिर गांव की रक्षा करता है और गांव के चारों ओर कोई भी बुरी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। परंतु एक काली रात ने गांव की शांति को हमेशा के लिए तोड़ दिया। गांव में एक अजीब और रहस्यमयी घटना हुई जिसे गांव वाले आज तक भूल नहीं पाए हैं। उस रात गांव में कई परिवारों के लोग गायब हो गए और जो लोग बचे थे वे खौफ से कांपते हुए एक ही नाम बार बार दोहरा रहे थे, कहोनी चलावा। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहानियां सुनाते थे कि इस गांव में कई सालों पहले एक शापित प्राणी आता था। उसे छलावा कहा जाता था। वह चलावा किसी इंसान की शक्ल में आता और गांव वालों को अपने साथ ले जाता। उसे कभी किसी ने देखा नहीं था, लेकिन उसका आतंक हर जगह फैला हुआ था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था अर्जुन। वह एक शहर से आया हुआ व्यक्ति था जिसने गांव की कहानियों के बारे में सुना था और उन रहस्यों की सच्चाई जानने के लिए आया था। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह यहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने ठान लिया था कि वह गांव के इस छलावा की सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन ने गांव के मंदिर में जाकर पुजारी से बात की। पुजारी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो गांव के इतिहास से भलीभांति परिचित थे। उन्होंने अर्जुन को चेतावनी दी कि वह इस प्राचीन और भयानक रहस्य में पड़ने की कोशिश न करे, क्योंकि कई लोग पहले भी यह जानने की कोशिश कर चुके थे और वे कभी वापस नहीं आए। लेकिन अर्जुन जिद्दी था। उसने अपनी खोज जारी रखी। वह गांव के चारों ओर फैले जंगल में चला गया, जहां से कई लोग गायब हो चुके थे। उस जंगल के बीच में एक पुरानी हवेली थी जो अब खंडहर बन चुकी थी। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली ही उस छलावे का निवास स्थान है। अर्जुन ने रात में उस हवेली का रुख किया। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं और चारों ओर घना अंधेरा था। हवेली के अंदर घुसते ही अर्जुन को ठंडी हवाओं का एक झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर का माहौल बहुत भयानक था। अर्जुन ने देखा कि हवेली के एक कोने में पुरानी किताबें और तावीज रखे हुए थे। उसने महसूस किया कि यहाँ कोई न कोई अजीब शक्तियां जरूर मौजूद हैं। अचानक अर्जुन ने हवेली के भीतर किसी की हलचल सुनी। वह एक साए की तरह तेजी से वहां से गुजर गया। अर्जुन ने अपनी सांसें रोक लीं और उस साए का पीछा करना शुरू कर दिया। हवेली के एक कमरे में अर्जुन ने देखा कि एक आदमी की आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भी स्पष्टता नहीं थी, सिर्फ अंधेरा और खून से सने हुए हाथ थे। वह कोई और नहीं बल्कि खूनी छलावा था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस जुटाया और उस छलावे से बात करने की कोशिश की। लेकिन छलावा कोई इंसान नहीं था। वह एक शापित आत्मा थी जिसे किसी जमाने में एक जादूगर ने अभिशाप दिया था। वह आत्मा अब हमेशा के लिए इस धरती पर भटकने को मजबूर थी और अपनी तसल्ली के लिए वह लोगों की जान लेती थी। अर्जुन ने छलावे से बचने के लिए मंदिर के पुजारी द्वारा दिए गए तावीज का उपयोग किया, लेकिन छलावा उससे बहुत शक्तिशाली था। अर्जुन ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली से बाहर निकलना आसान नहीं था। हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो गए और चारों ओर से भयानक आवाजें आने लगीं। अर्जुन ने महसूस किया कि अब उसके पास केवल एक ही रास्ता था, और वह था उस रहस्य को समझना और उसे खत्म करना। उसने हवेली की उन पुरानी किताबों को देखा और उनमें से एक किताब में उसे उस छलावे की सच्चाई पता चली। वह छलावा एक प्राचीन राजा की आत्मा थी जिसे उसके ही विश्वास पात्र ने धोखा देकर मार डाला था। तब से वह आत्मा बदला लेने के लिए हर पूर्णिमा की रात को गांव वालों पर हमला करती थी। अर्जुन ने यह भी पाया कि छलावे को खत्म करने का एकमात्र तरीका उस विश्वास पात्र की तलवार थी जो हवेली के तहखाने में कहीं छिपी हुई थी। अर्जुन ने अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए उस तलवार को खोजा और अंत में छलावे का सामना किया। अर्जुन ने तलवार से छलावे पर वार किया और जैसे ही तलवार उसकी छाती में घुसी, छलावा दर्द से चिल्लाया और धीरे धीरे गायब हो गया। अर्जुन ने आखिरकार गांव को इस भयानक श्राप से मुक्त कर दिया था। अर्जुन की बहादुरी की कहानी गांव में फैल गई
और गांव वाले उसे एक नायक की तरह मानने लगे। गांव अब फिर से शांत हो गया था और वह हवेली भी अब किसी को डराती नहीं थी। लेकिन अर्जुन जानता था कि इस दुनिया में और भी बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं और उसकी खोज यहीं खत्म नहीं होगी। इस प्रकार खूनी छलावा की कहानी समाप्त होती है, लेकिन अर्जुन की यात्रा की यह सिर्फ शुरुआत थी। वह और भी कई रहस्यों और खौफनाक कहानियों को सुलझाने के लिए तैयार था।